राजस्थान के बहुत ही कद्दावर नेता और राजस्थान के नेता प्रतिपक्ष रहे, लगातार राजस्थान की विधानसभा के हमेशा अपनी आवाज को बुलंद करने वाले राजेंद्र जी राठौड़ को मैं आमंत्रित करता हूं। तालियां बजाकर माननीय राठौड़ साहब का स्वागत करिए। आज की इस विराट सभा में उपस्थित अपने अल्प शासन काल के अंदर जिन्होंने राजस्थान को ईआरसीपी यमुना जल समझौते जैसे ऐतिहासिक सौगात दी है, राजस्थान को विकसित राजस्थान बनाने में अल्पकाल में जो कदम उठाए हैं, ऐसे हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल जी, अभी अभी जिनका वक्तव्य आपने सुना, जिनकी विद्वता के बारे में, जिनकी सरलता ईमानदारी के बारे में पूरा राजस्थान जानता है, जो इस इलाके का गौरव बनने वाले हैं, ऐसे यहाँ के प्रत्याशी आदरणीय राव राजेंद्र सिंह जी मंच पर विराजे, मंत्रिमंडल के सम्मान्य सदस्यगण, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण जी, सतीश जी, विधायकगण और मेरे सामने विराजित इस विराट सभा के अंदर आज खेत में कटाई का वक्त है। 1000 रुपए में मजदूर नहीं मिलता। अपने काम काज को छोड़कर इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित मोतियों से महंगे किसान भाइयों, शक्ति सुरभा माताओं और बहनों, भाइयों, मैं कोई लंबी बात नहीं कहूंगा। अभी कुछ ही क्षणों में दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, जिनको देखना और सुनने के लिए आप कई कई किलोमीटर का सफर करके आए हैं, आपके बीच में आएंगे। पर मेरे बरसों से मन में एक तमन्ना थी, एक इच्छा थी। राव राजेंद्र सिंह जी को मैंने विधानसभा में उपाध्यक्ष के रूप में और साथ ही विधायक के रूप में बोलते सुनता था। मैं कई बार इनको कहा करता था, राव साहब, आपका सही मुकाम इस देश की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा है। और मुझे खुशी है कि एक प्रखर वक्ता के रूप में, एक पृथक आर्थिक चिंतन के करने वाले व्यक्तित्व के रूप में आप इस इलाके का प्रतिनिधित्व करेंगे। भाइयों, यह चुनाव हिंदुस्तान का अश्वमेध यज्ञ है। हिंदुस्तान को करवट लेते हुए हमने मोदी जी के नेतृत्व में देखा है। हमने 10 सालों में हिंदुस्तान की तकदीर और तस्वीर को बदलते देखा है। हमने गरीब के जीवन को बदलते देखा है। हम उस बात के साक्षी रहे, कभी गरीबी हटाओ के नाम पर कांग्रेस ने गरीब का वोट जरूर बटोरा, पर कभी गरीबी को रेखा से ऊपर लोगों को लाने की सोची नहीं। यह मोदी जी का शासनकाल, आज वर्ल्ड बैंक से लेकर तमाम एजेंसियां कह रही है 25 करोड़ से ज्यादा गरीब लोग गरीबी की रेखा के ऊपर आ गए। 70 करोड़ गरीबों का जीवन बदल गया। किसी ने सोचा नहीं था कि एक ऐसा व्यक्ति भी आएगा इस देश के अंदर, जो इस देश को फिर उसी क्षितिज पर ले जाने की कोशिश करेगा। और आज ये जो चुनाव है, यह चुनाव दुनिया में हमारा हिंदुस्तान सरमौर बने उस बात का चुनाव है। यह चुनाव मोदी जी की गारंटियों का चुनाव है। यह चुनाव डबल इंजन की सरकार का चुनाव है। भजन लाल जी कल तक इस प्रकार की हमारी सभाओं की व्यवस्था किया करते थे। जिस व्यक्ति ने जीवन में गरीबी को नजदीक से देखा, सामान्य व्यक्ति का जीवन जिया, जिसको मालूम है कि राजस्थान में सबसे बड़ी पीड़ा आवश्यकता है पीने का पानी का। ईआरसीपी पर राजनीति होती रही। ईआरसीपी की राजनीति को अंतिम मुकाम तक पहुंचाकर हमें वो आशा जागृत कर दी। कभी ईआरसीपी का पानी 21 जिलों में और यमुना का पानी 30 साल पहले भैरव सिंह जी शेखावत ने जो समझौता किया था, उसको मूर्त रूप देने का काम हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने किया। यहां बड़ी संख्या में नौजवान बैठे हैं। नौजवानों के अरमानों को कुचलते हुए हमने देखा। हमने बाबा किरोड़ी लाल को उनकी आवाज बनकर लड़ते देखा। एक के बाद एक नौकरियां लूटी जाती रही। आज पेपर माफियों पर जो शिकंजा कसा, हमारे यहाँ
पेट्रोल और डीजल के लिए कोटपुतली के लोग हरियाणा जाया करते थे। आज पेट्रोल और डीजल के उस रेट को कम करते हमने देखा। मैं तो यही कहूंगा, ये डबल इंजन की सरकार है। पटेल साहब, आपने अपनी पीड़ा कही। ये डबल इंजन की सरकार आपके अरमानों को पूरा करेगी। ये वोट राव राजेंद्र सिंह जी का वोट, ये दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता का वोट है, जो दुनिया में हिंदुस्तान को सरमौर बनाना चाहता है। ये उस व्यक्ति को वोट है जिसने 2024 तक हर सर पर छत हो, हर घर में मीठा जल पहुंचे, हर घर में प्रकाश हो, इस प्रकार की व्यवस्था करने की बात कही। आपने किसान कर्जे के नाम की राजनीति देखी होगी, पर बिना मांगे आप किसान के खाते में राजस्थान में 19,600 करोड़ देने वाले मोदी जी आपके बीच में आ रहे हैं। आओ हम सब मिलकर जोरदार स्वागत करें। मैं मोदी मोदी मोदी।